हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 10 के बी तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 10 के सी में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 10 के सी में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर में बोला गया है कि यदि निम्नलिखित वस्तुओं पर 8% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ए नंबर में देखेंगे 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल। बी में बोला गया 1750 रुपया वाला एक पंखा। सी में बोला गया 28,750 रुपया वाला एक टेलीविजन। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे ए नंबर को। यहाँ पर है पर बोला गया कि यदि निम्नलिखित वस्तुओं पर 8% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर है 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल। तो 35 गुना 10 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 350 रुपया आ जाएगा। तो 35 किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल, इतना तो काम खत्म हो गया। लेकिन यदि निम्नलिखित वस्तुओं पर 8% बिक्री कर जुड़ता है, कहने का मतलब फ्रेंड्स 35 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 350 रुपया। ठीक है, इस 350 रुपया में 8% बिक्री कर भी जुड़ेगा। तो बिक्री कर निकालना है तो लिखेंगे 350 का 8%। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10 और 2 चौके 8। 7 गुना 4 करेंगे तो 28 रुपया कितना आ गया हमारा बिक्री कर आ गया। कितना पर 350 रुपया पर। तो ये वाला 350 रुपया में 28 रुपया यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा। 8 में जीरो जोड़ जाएगा तो 8, 5 2 7 और 3। यानी कि फ्रेंड्स अगर बिक्री करके सही तो बात किया जाए तो हमारा इसका पूरा का पूरा मूल्य निकल जाएगा तो 378 रुपया। कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ए नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए यहाँ पर हल करेंगे बी नंबर को। बोला गया 1750 रुपया वाला एक पंखा। तो फिर 1750 रुपया का पंखा है। अब बिक्री कर तो सब पर समान है, 8% लगेगा। तो 1750 रुपया रहने दीजिए और 1750 पर 8% निकाल दीजिए। तो जीरो से जीरो कटेगा, 5 दूनी के 10, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 16 17 2, 5 पचे 25, 2 चौवा 8, गुना कर दीजिए, 35 दूनी 70, 70 दूनी के हो जाएगा 140। अब पंखा था कितना का 1750 का, इसमें 140 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 0, 5 4 9, 7 1 8 1। यानी कि फ्रेंड्स 1890 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 1750 रुपये वाला पंखा पर अगर बिक्री कर 8% लगा जाए तो 1890 में किनेगा। आते हैं सी नंबर पर। अगर फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हैं कि हम इतना जल्दी कैसे पता कर लेते हैं कि 5 से कटेगा कि 3 से कटेगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम अलग से भी भाषा का नियम का वीडियो पहले ही बनाकर डाल चुके हैं। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। सी नंबर में है 28,750 रुपया वाला एक टेलीविजन है। इस पर भी 8% बिक्री कर जुड़ता है तो कितना आ जाएगा। तो 8/100। अगर फ्रेंड्स आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 8% बिक्री कर लग गया तो दाम कितना हो जाएगा 108। डायरेक्ट 108/100 करके काटेंगे तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 8/100 लिख दिए तो चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। जीरो से जीरो, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 3 7 37, 5 7 35 और 2 और 5 25, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 2 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से गुना कीजिए तो 5 24, 7 4 28 और 2 30 और 5 24 और 3 23। पूरा का पूरा था दाम कितना 28,750 रुपया। 2350 रुपया हमारा कर लगा है तो 2350 जोड़िए, आ जाएगा 0, 5 5 10, 7 3 10 1 11, 8 2 10 1 11 और 2 1 3। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ हम गलत क्या करते हैं कि यहाँ पर था 2300, हम यहाँ पर लिख दिया 2350। तो पहले इसको 2300 बना लीजिए। तो 0, 5 में फिर से 0 जोड़िएगा तो ये तो 5 ही आएगा। 7 और 3 10, 8 और 2 10 1 11, ये तो बिल्कुल सही। और 2 1 3, यानी कि फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा हमारा 31,050 रुपया। कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पहला का तीनों प्रश्न हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि तीनों में से कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं बचा होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर में देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है कि 12% बैट सहित एक हेयर ड्रायर का मूल्य 2800 रुपया है। तो बैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य बताएं। ये फ्रेंड्स बैट मतलब क्या है, वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है, VAT। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए वैल्यू एडिड सर्विस बोल रहे हैं, बल्कि वैल्यू एडिड टैक्स हो जाएगा। तो 12% यहाँ पर टैक्स लगा है तो हेयर ड्रायर का मूल्य हो गया है 2800 रुपया। क्लियर है। तो बैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य यहाँ पर कितना होगा जो यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें समझना क्या है आपको कि 12% को टैक्स अगर हम दिए हैं
तो दाम हो गया 2800 रुपया, लेकिन अगर टैक्स नहीं देते तो 2800 से कम में ही होता। आप समझिए फ्रेंड्स कि आपके पास 10 रुपया का कोई कलम लेकर आए हैं तो उस पर टैक्स लग गया है 5 रुपया, तो यानी कि कलम का दाम कितना था पहले 10 रुपया, लेकिन 5% टैक्स बढ़ गया है तो यानी कि अब दाम हो गया है 15 रुपया। तो जो कलम पहले 10 में मिलता था 15 में मिल रहा है। सेम वही चीज़ है कि 12% टैक्स लगा तभी 28 रुपया, ये फ्रेंड्स 2800 है, लेकिन अगर टैक्स नहीं लगता तो दाम तो और कम रहता। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2800 रुपया है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख दीजिए 2800 रुपया। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। अब 12% टैक्स यहाँ पर लग गया था, 100% तो था, अब 12% टैक्स जोड़ दिए तब कितना हो जाएगा 112%। तो ये 2800 रुपया फ्रेंड्स क्या 100% का वैल्यू है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 12% इसमें टैक्स शामिल है, तो ये हमारा 112% का वैल्यू है। 112% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 2800, अब बटा में आ जाएगा ये हमारा 112%। हमें निकालना मान कितना का है 100% का, तो गुना 100%, परसेंट से परसेंट हटा दीजिए। अब ये वाला 112 है, तब कौन सा ऐसा पहाड़ा है फ्रेंड्स जिसे कटेगा? तो चलिए 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 से कट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 14 दूनी 28, डबल जीरो। यहाँ पर देखेंगे 14 के पहाड़ा में 4 बार में आ जाएगा 14 चौ 56, 4 से काट दीजिए 25 चौ 100, ये वाला 25, ये वाला गुना में बचा 100, तो 25 गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2500 रुपया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि हम अगर जब टैक्स नहीं देते तो हम सामान किन लेते 2500 रुपया में ही, लेकिन अब हमसे यहाँ पर टैक्स ले लिया गया है 12% का, तब सामान का मूल्य हो गया है 2800 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा हल हो जाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये नीचे हम तीसरा नंबर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। हम फ्रेंड्स आपको ऐसा तरीका से सभी प्रश्न को बता रहे हैं कि आपको फार्मूला की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं एक्स मानना है, ना ही कहीं पर वाई मानना, बस डायरेक्ट यहाँ पर बनाते जाना है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स जो भी हम बता रहे हैं बढ़िया से समझ पा रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखेंगे बोला गया है कि निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में 12% वैट सम्मिलित है, प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स 140 रुपया है, तो 12% यहाँ पर टैक्स हमें लग चुका है, तब ना दाम है 140 रुपया। लेकिन अगर हमें टैक्स नहीं लगता तो 140 रुपया से कम में ही देना पड़ता। तो देखिए कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100%, यहाँ पर 12% टैक्स लग गया तो कितना हो गया है मूल्य 112%। तो आप कह सकते हैं कि 112% का यहाँ पर दाम है 140 रुपया। तो 1% का जब दाम निकालते तो कितना आ जाता है 140 बटा 112। हमें निकालना कितना का है 100% का, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 140 बटा 112 गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी काटेगा उसको काट लेंगे। तो 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 50 बार में 100, फिर यहाँ पर 14 से 4 बार में 56, और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पचे के 10, फिर 2 से 25 दूनी 50, 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे कितना 125 रुपया। यानी कि अगर टैक्स नहीं देते तो सैंपल हम कितना में खरीद कर घर ले आते हैं, तो 125 रुपया में। क्लियर है? चलिए अब उसी प्रकार से बी नंबर को देखते हैं। बोला गया है 4200 रुपया का कूलर है। तो फ्रेंड्स देखिए बार बार हमें 112% लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि तीनों के प्रश्न में 12% यहाँ पर वैट शामिल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 4200 रुपया बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 112 गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 50 बार में 100, 14 तो 56 और 14 तिया के 42। और फ्रेंड्स देखिए ये 300 है हमारा, ये हमारा 50 है, तो 2 दूनी के 4, 2 से कट जाएगा 25 दूनी 50, फिर 2 से 300 कितना बार में कटेगा 150 बार में, 15 गुने 25 कर दीजिए, तो 25 25 125 के 5 हाथ में 12, 25 से 12 कितना हो जाएगा 25 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 35 से 2 37, और ये जीरो है तो जीरो, यानी कि फ्रेंड्स 3750 रुपया। तो अगर फ्रेंड्स कूलर का दाम तो 4200 रुपया था टैक्स के साथ, और टैक्स नहीं देते तो ले आते 3750 रुपया में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर हल कर लेंगे सी नंबर प्रश्न को। तो सी नंबर में देखेंगे 840 रुपया वाला की कमीज है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 840, टैक्स लगा 12% तो 112 गुना 100। डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स काटेंगे 2 से 2 5 10, 2 6 12, 2 से 50 बार में 100, 14 चौ 56 और 14 6 84 हो जाएगा। ये 60 है फ्रेंड्स, तो 4 से कट जाएगा 15 बार में, 15 चौ 60, 15 गुने 50 कर दीजिए, जीरो है तो जीरो दे देंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी कि 750 रुपये। तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 840 रुपये का कमीज कितना पर है 12% का टैक्स के साथ, लेकिन अगर हम टैक्स नहीं देते तो 840 वाला कमीज कितना में ले आते हैं तो 750 रुपया में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम तीसरा प्रश्न भी हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है। चलिए अब हम आपके सामने बुक लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके यहाँ पर सामने है। अभी जस्ट हमने प्रश्नमाला 10 के सी का पहला नंबर, दूसरा नंबर, यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10 के सी सभी हल हो गया है, अब कल 10 का डी हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का जो भी हम आपको ट्रिक से सभी प्रश्न को हल करवाए हैं कैसा लगा है, क्या आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पाए हैं या किसी में डाउट है। अगर डाउट हो तो वो भी बताइएगा, अब बढ़िया से समझ गए फ्रेंड्स तो वो भी बताइएगा। आपका फ्रेंड्स एक का कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।